जमात को साथ में लेके सुंदर कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। संतों की जमात जब अजामिल का जो गांव है रात्रि में वहां के किनारे से निकली तो अंधेरा हो गया, संध्या बेला हो गई। अब संतों ने मन में विचार किया कि आज रात्रि भर यहीं पर निवास किया जाए। तो गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो गांव के किनारे पर 2-4 लोग खड़े मिले। उनसे पूछा, अरे भगवान ये बताइए इस गांव में कोई आश्रम हो या किसी भक्त का घर हो तो बताइए, रात्रि में हमको वहां पर रुकना है। क्योंकि कोई संत होता है या ये चाहता है वो किसी हम गांव में जाएं तो या तो किसी आश्रम पर रुकें या किसी भक्त के घर पर रुकें। तो वही संत कह रहे हैं किसी भक्त का घर बताओ या किसी आश्रम का पता बताओ। तब तो वो लोग कहने लगे कि चिंता मत करो, आज ऐसे भक्त के घर पर पहुंचाएंगे कि जिंदगी भर याद करोगे। तो उन लोगों ने संतों से मजाक कर दिया। क्या कह दिया, अरे महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है, उसका नाम है अजामिल। आप अजामिल के घर जाओ, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, संतों ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखता है। और वो है कैसा, बड़ा ही दुष्टात्मा है, पतितात्मा है, वैश्या के साथ रहता है, मदरा का पान करता है और जीवों की अहिंसा करता है, हिंसा करता है। तब तो आज संतों से मजाक किया। संत गांव में बोले, लोगों से पूछने लगे कि भक्त अजामिल का घर कौन सा है। लोगों ने बताया कि जो सामने घर दिख रहा है ये भक्त अजामिल का है। सभी संत अजामिल के घर पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद है। अब संत ने कुंडी खटखटाई, भक्त अजामिल। अब अजामिल घर पर नहीं है, घर पर वेश्या है। तो वेश्या दौड़कर आई, उसने दरवाजा खोला। वेश्या क्या देखती है कि हमारे दरवाजे पर संतों की जमात खड़ी है। तब तो वह संत वेश्या से कहने लगे, अरे देवी भक्त अजामिल कहाँ है, हमको अजामिल से मिलना है। तब से उस वेश्या ने मन में विचार किया कि ये संत कह रहे हैं कि भक्त अजामिल, हमको ऐसा लगता है कि किसी ने इन संतों से मजाक कर दिया है तो ये हमारे घर पर आया। अब वेश्या ने बात बनाई। वेश्या कहने लगी, वे भगवान भक्त अजामिल जंगल में हवन करने के लिए समदा लेने गए, हवन के लिए समदा गए लेने के लिए। आप जरा ठहरिए, अभी वो आते ही होंगे तो हम आपसे मिलवा देंगे। और कहा कि तब तक यहाँ पर आप अपना भोजन प्रसादी बनाइए। वो महात्मा थे स्वल्पा की महात्मा। स्वल्पा की जानते हो आप लोग, जो अपने हाथों से बनाते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और पाते हैं, किसी के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। तो वेश्या ने सब राशन पानी रख दिया और कहा कि आप यहाँ पर बढ़िया भोजन बनाइए। अब सभी संत भोजन बना लगे। महात्माओं के बड़े आनंद हैं। सभी संत जो भी कार्य करते हैं सभी मिलके बनाते हैं प्रसादी। कोई सब्जी अमनिया कर रहा है, कोई सब्जी, कोई आटा लगा रहा है, तो सभी संत सुंदर कीर्तन करते हुए भोजन प्रसादी बना रहे हैं। अब वह वेश्या घर से निकली पीछे के दरवाजे से, सीधी वेश्या बाजार में पहुंची। बाजार में जाके उसने एक पीली धोती खरीदी, एक रामनामी स्वापी खरीदी, एक तुलसी की माला खरीदी गले में पहनने के लिए, एक माला झोली खरीदी, एक तुलसी की माला और खरीदी, और चंदन खरीदा, रोली खरीदी। ये सब सामान लेके वेश्या जंगल में पहुंच गई। जिस रास्ते से अजामिल आता था उसी रास्ते पे जाके वेश्या खड़ी हो गई। अब वेश्या देखने लगी कि अजामिल किधर से आ रहा है। बहुत देर तक इंतजार किया,
तो वेश्या ने सामने देखा तो क्या देख रही है कि अजामिल शिकार दोनों अपने कंधाओं पे धरे हैं, हाथ खून में लथपथ हैं और मदिरा में धुत है, एकदम नशा में, और झूमता हुआ चला आ रहा। जैसे ही वो अजामिल पास में आया, उसने वेश्या को देखा, तब तो अजामिल कहने लगा, वे देवी तुम यहाँ क्यों? अब वेश्या कहने लगी, वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये शिकार फेंको। अब वो कहने लगा कि आज बड़ी मेहनत की तब शिकार मिली, इसको नहीं फेंकेंगे। तब तो वेश्या डांटने लगी। तब तो उस अजामिल ने शिकार को फेंक दिया, क्योंकि वेश्या से वो डरता था। उसने कहा कि तुम स्नान करके आओ। अब वेश्या ने जैसे ही कहा तो अजामिल स्नान करने के लिए गया, हाथ खून में लथपथ थे, हाथों को धुला। वेश्या ने पीली धोती पहनाई, राम नामी स्वापी उड़ा दी और गले में तुलसी पहना दी, और चंदन घिस के रामानंदी तिलक लगाए, रोली लगाई, और एक माला झोली हाथ में दे दी। देखो, संत बनने में कोई समय नहीं लगता, हाल संत बन जाते हैं। जैसे ही संत बना दिया और कहा कि हमारे घर पर संतों की टोली आई है, जमात आई है, उनसे किसी ने मजाक कर दिया है, तो उस मजाक को सत्य करने के लिए आज हमने तुमको ढोंग का महात्मा बनाया। तुम महात्मा बन के जाना उन संतों के पास, और संतों को प्रणाम करना, और संतों से कहना कि महाराज हमारे भाग्योदय है गए आज, जो आपके दर्शन मिल गए हमको। वेश्या ने कहा कि तुमको यही बोलना है जो मैं कह रही हूँ। तुम जाके संतों से कहना कि महाराज हमारे बड़े भाग्योदय भये, जो आज हमको तुम्हारे दर्शन हुए। अब वेश्या ने सोचा कि ये बोल नहीं पाएगा, तो अजामिल से कहा कि बताओ क्या कहोगे संतों से। अब अजामिल कहने लगा कि कहेंगे क्या, ये कह देंगे तुम्हारे भाग्य खुल गए जो हमारे दर्शन हो गए। अब वेश्या ने कहा कि ये नहीं, तुमको ये कहना है कि हमारे भाग्योदय है गए जो तुम्हारे संत भगवान दर्शन हुए हमको। बताओ क्या कहोगे। अजामिल कहने लगा कि तुम बार बार पूछती हो क्या कहेंगे। ये कहेंगे तुम्हारे भाग्य खुल गए जो हमारे दर्शन हो गए। अब वेश्या कहने लगी ये कुछ नहीं कह पाएगा। अजामिल से कहा कि तुम चुपचाप रहना, शांति से हम सब बात बना लेंगे। तो वेश्या अजामिल को लेके संतों के पास आई। अजामिल संतों के पास पहुंचा, संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा अरे भक्त अजामिल, बड़ा नाम सुना था हमने तुम्हारा, तो आज मैं तुम्हारे यहाँ चला आया। संतों को प्रणाम किया, उनको दान दक्षिणा दी। जब संत जाने लगे अपने आश्रम के लिए, तब तो वेश्या और अजामिल संतों के चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ के कहने लगा अजामिल और वेश्या, अरे महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूं, ये हमारी धर्मपत्नी ये वेश्या है। मैं भी पद से भ्रष्ट हो गया हूं, मैं मदिरा का पान करता हूं, जीवों की हत्या करता हूं, मैं तो बड़ा दुष्ट हूं। संतों ने कहा कि कुछ भी हो अजामिल, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है तो तुम्हारी अब अधोगति नहीं हो सकती। अजामिल मैं तो जा रहा हूं, पर तुम्हारे जो बालक हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। नारायण नाम रख दोगे, तुम चिंता मत करो, तो तुम्हारी जरूर मुक्ति होगी। अब संत तो कहकर चले गए। वेश्या के 9 बालक हैं और 10वां बालक उसके उदर में है। जैसे ही उस 10वें बालक का जन्म हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। सज्जनों, हम भी अपने बालकों के नाम रखते हैं, पर क्या रखते हैं सज्जनों? नारायण नाम आप रखोगे
या कोई भगवान से मिलता रखोगे तो आप अपने बालकों को बुलाओगे फिर भी भजन होगा। हम अपने बालकों के नाम क्या रखते हैं? पप्पू, गप्पू, चिंटू, मिंटू, टिंकू। भाई ये भी कोई नाम होते हैं? आप बढ़िया परमात्मा से मिले हुए नाम रखो। राघव, मोहन, मुकुंद, मुरारी, श्याम। आप अपने पुत्र को बुलाओगे, श्याम बेटा इधर आओ, तो सुबह से शाम तक बुलाओगे तो परमात्मा का नाम तुम्हारे मुख से 10 बार तो निकलेगा कम से कम। तो अपने बालकों के नाम परमात्मा से मिलते जुलते रखना चाहिए। आप अपने बालकों को बुलाओ फिर भी तुम्हारे जिह्वा से भजन हो। तो अजामिल ने 10वें बालक का नाम नारायण रखा। सुंदर जीवन चल रहा है। ये अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से बड़ा प्रेम करता है। जब भी स्नान करने के लिए जाता है तो पुकारता है कि पुत्र नारायण आओ स्नान करो। जब ये भोजन पाता है तो पुत्र नारायण आओ भोजन पाओ। जब सोता है तो अपने नारायण को साथ में सुलाता है। दिन भर पुत्र नारायण नारायण रट लगाए रखता है। जब अजामिल का अंतिम समय आया तो यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। जब भाई किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जब वो जाने को होता है तो पैर फटफटाता है, हाथ पटकेगा और घबराएगा, बड़ा व्याकुल होता है। और लोग बाग बचिया देंगे, बचिया। अबे बाबा जी कछु बोल दो। अब बाबा जी तो अपने प्राणों की परवाह, वो क्या बोले। जब यम के दूत लेने को आते तो व्यक्ति घबराता, तो अजामिल भी घबराने लगा और देवता के पुत्र नारायण बचाइए, पुत्र नारायण बचाइए। जैसे ही भगवान के पार्षदों ने ये शब्द सुने तो भगवान के पार्षद तुरंत अजामिल के पास आ गए। तो जैसे ही भगवान के पार्षदों ने देखा कि यमराज के दूत अजामिल को लेके जा रहा है, तब तो भगवान के पार्षद कहने लगे ये तो हमारा भक्त है, हमारे प्रभु का, इसको नहीं ले जा सकते थे। तब तो यम के दूत कहने लगे नहीं, ये बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, दुष्टात्मा है, पतितात्मा है, इसको हम नरक में ले जाएंगे। अब भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, ये कैसा भी हो, मरते समय इसने हमारे प्रभु को पुकारा है नारायण, तो अब तो ये हमारे प्रभु के वैकुंठ में जाएगा। अब यम के दूत कहने लगे तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा। सज्जनों ध्यान देंगे राम नाम की महिमा कितनी होती है। तब तो यम के दूत कहने लगे इसने अपने पुत्र को पुकारा। भगवान के पार्षदों ने कहा ये बताइए कि हमारे प्रभु का नाम नारायण आदि अनाद काल से है और इसके पुत्र का नाम अभी नारायण रखा है, तो आप ही निर्णय कीजिए कि इसके पुत्र का नाम नारायण मानेंगे कि हमारे प्रभु का नाम नारायण मानेंगे। तो हमारे प्रभु का ही नाम नारायण है। तब तो यम के दूत नहीं माने, ले जाने लगे। तो भगवान के पार्षदों ने मार मार हंटर यम के दूतों की ठुकाई की। तब तो यम के दूत सीधे यमराज के पास पहुंचे और जाके काल दंड फेंक दिया कि महाराज हमें नहीं तुम्हारी नौकरी करनी। तब तो यमराज ने कहा भाई क्या बात हुई। यम के दूत कहने लगे बासमत इतनी थी, वो दुष्ट पापी अजामिल को मैं लेने गया, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। वहां पे भगवान के पार्षद आए, हमने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा, फिर भी हम नहीं माने तो हमारी बहुत पिटाई की होंगी कि उसने क्या पुकारा अजामिल ने।
अब यम के दूत कहने लगे कि उसने कहा पुत्र नारायण। तब तो यमराज ने कहा कि जरा धीरे बोलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पापी हैं, उनके कामनों में नारायण शब्द गया तो सबका उद्धार हो जाएगा, हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तब तो कहा कि हमको ये बता दो सर्प कि हम किसको पकड़ के लाना है और किसको पकड़ के नहीं लाना। तब तो यमराज कहने लगा, क्या कहता है, जहुवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मचरित चरणारविंदम कृष्णाय नूनमतु यच्चरये कदापि तानान्नयध्वमसतो कतवेष्णुकत्या। क्या कहा कि जिसकी जिह्वा से परमात्मा का नाम ना निकले उसको पकड़ के लाओ, जिसके चरण प्रभु के मंदिर में चलकर ना जाएं उसको पकड़ के लाओ, जिसके हाथ ठाकुर की सेवा में ना लगे उसको पकड़ के लाओ, और जिनकी आंखें प्रभु का दर्शन ना करें उसको पकड़ के लाओ। तब तो यहाँ पे अजामिल ने देखा, प्रत्यक्ष देख लिया कि मैंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, फिर भी भगवान के पार्षद आए और उन्होंने हमारी रक्षा की। तो राम नाम की महिमा इससे ज्यादा क्या हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव को भाव अनक आलस हो, अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत गलती सिदस हो, नाम जपत गलती सिदस हो, कहाँ लगे नाम बढ़ाए। परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकल जाए, भाव से निकल जाए, कुभाव से निकल जाए, फिर भी वो अपना काम करेगा। सज्जनों, जो करंट का तार है उसमें आप जानबूझकर हाथ लगाओ फिर भी करंट लगेगा, और कहीं धोखे में आपका हाथ छुप जाए फिर भी करंट लगेगा, क्योंकि उसमें करंट है। अग्नि में दाह तत्व होता है, जानबूझ के आप अग्नि में हाथ डालो तो आपका हाथ जलेगा, और कहीं धोखे में चले जाए फिर भी आपका हाथ जलेगा, क्योंकि उसमें दाह तत्व है। और परमात्मा के नाम में तारण शक्ति है। आप भाव से लो, भाव से लो, फिर भी वो अपना असर दिखाएगा। इससे ज्यादा राम नाम की महिमा क्या हो सकती है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन को। राम नाम का सहारा लेके शंकर भगवान ने उस हलाहल विष को पी लिया, कंठ में धारण कर लिया, सब राम नाम का सहारा लेके। तो इससे ज्यादा राम नाम की महिमा क्या होती है, हो सकती है। तब तो अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो ठाकुर जी के भजन में वो परिणित हो गया, परमात्मा का भजन करता है और ठाकुर जी के सामने बैठकर गाता है। क्या कहता है, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
वाल्मीकि अति दीन दुखीता, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखीता, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार, हरि रामायण तैयार, मेरे करना तेरा भव से करे नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा स्वामी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा स्वामी नाम तेरा। हो गए भव से करना तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। बोली राम राम महाराज की। नल नील जात के बानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार करना तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा स्वामी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा स्वामी नाम तेरा। हो गए भव से लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, इससे ज्यादा राम नाम की महिमा क्या हो सकती है। अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आए, उसकी रक्षा की, तो परमात्मा का नाम हमारे मुख से हमेशा निकलता रहे। ऐसी आदत डालें कि हमेशा जब भी हम एकांत में रहें तो हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकलता रहे। हरे स्मृति सब विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सभी विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, शास्त्र कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, पर भगवान तो हमको कहीं से समदर्शी दिखाई नहीं देते। जब देखो तब दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं परीक्षित, भगवान तो हमेशा समदर्शी हैं, पूरे संसार को एक समान देखते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते। तब तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, कभी किसी दैत्य के ऊपर कृपा की है? तब तो सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजा बलि, विरोचन, ये सभी दैत्य कुल के थे, इनके ऊपर कृपा की। और देखो भक्त प्रहलाद भी दैत्य वंश के थे,
हिरण्यकश्यपु का पुत्र उसके ऊपर कृपा की। तब तो परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव, हमको प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण करवाइए कि भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कैसे कृपा की। तब जाके प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं कि बताते हैं जब भगवान ने वराह रूप धारण किया तब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का कट्टर बैरी बन गया। हिरण्यकश्यपु दिनों रात सोचता है कि उस नारायण से हम कैसे बदला लें, हमको कोई कार्य करना चाहिए क्योंकि हमारे भाई का उसने वध कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु एक बार मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। मंदराचल पर्वत पर जाके उसने इतनी घनघोर तपस्या की। तपस्या में बैठा रहा, बिल्कुल ना अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उसके शरीर में दीमक लग गई, दीमक बिल्कुल ढक गया। तो उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽपि कश्यपा वरदो हमनुप्राप्तो द्वियतामीप्सितो वर। अरे भक्त, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगिए। तब तो हिरण्यकश्यपु तपस्या से खड़ा हुआ, क्या देखता है कि हमारे सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि वर मांगिए। तब तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि महाराज, हमको अजर अमर बना दो, हम काहू के मरे न मारे। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर तो हम भी नहीं है, तो हम तुमको अजर अमर नहीं बना सकते, और कुछ मांगिए। तब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्यकश्यपु कहता है कि महाराज, हमको आप यह वर दें कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, और 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। तब तो ब्रह्मा जी बोल पड़े, अरे हिरण्यकश्यपु बहुत वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बाल मिला। तब तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि गुरुदेव, तपस्या भी तो हमने बहुत घनघोर की है, तो उस तपस्या को देखकर ये हमको सब वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ, तूने तपस्या भी बहुत दुर्लभ तपस्या है तेरी, जरूर तुमको सब वरदान प्राप्त होंगे। तो ब्रह्मा जी ने उससे तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक के लिए चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु सीधे अपने घर आया। घर से सीधे वह स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग पर जैसे ही आक्रमण किया तो सभी देवताओं ने स्वर्ग खाली कर दिया। वरुण को पकड़ लिया, इंद्र को पकड़ लिया और बंदी बनाकर हिरण्यकश्यपु अपने घर पे लेके आ गया। वरुण से कहता है कि तुम हमारे घर पर पानी भरो। इंद्र से कहता है कि तुम हमारे घर पर झाड़ू दो। तो सभी देवता हिरण्यकश्यपु की दासता करने लगे और मनी मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे नारायण भगवान, इस दुष्ट से हमारा पीछा छुड़ाओ,
ये बहुत परेशान करता है। तब तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, समय आने पर हम इस दुष्ट का वध करेंगे। तब तो सुंदर ये हिरण्यकश्यप अपने घर पर रहता है। इसकी धर्म पत्नी का नाम है कयाधु। इसके घर पर 4 पुत्र हैं, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और पहलाद। पहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं। पहलाद जी महाराज के ऊपर हिरण्यकश्यप बड़ा लाड़ करता है, दुलार करता है। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा, जो इसी का विद्यालय चल रहा है। विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। जो हिरण्यकश्यप का विद्यालय, उसमें दैत्यों के बालकों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती है। उसमें उसके आचार्य हैं संडामर्क जी महाराज। उनसे हिरण्यकश्यपु ने स्पष्ट कह दिया है कि छल कपट की विद्या सिखाओ। गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, गामा ने गधा पढ़ाओ। तो गधा ही पढ़ाते हैं, छल कपट की विद्या सिखाते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, संतों को नमस्कार नहीं करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। चंदन नहीं लगाना चाहिए। तब तो उसमें प्रहलाद जी महाराज सुंदर विद्याध्ययन करते हैं। उसके आचार्य संडामर्क जी हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु उस विद्यालय में पहुंचा और विद्यालय में अपने छोटे से बालक प्रहलाद को देखा तो दुलार करने लगा। प्रहलाद जी पर उठा के अपनी ओली में लिया हिरण्यकश्यपु ने। तब तो कहने लगा, रे प्रहलाद, अब तक की पढ़ाई में सबसे बढ़िया तुमने जो पाठ याद किया हो वह पाठ हमको सुनाइए। तब तो प्रहलाद जी सुनाने लगे। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? तत्साधु मन्नीश्वर देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा, वे पिताजी, ये संसार अंधकुआं है। अंधकुआं समझते हो आप लोग? गांव में कोई कुआं होगा तो उस पे तो लोग जल भरने के लिए जाएंगे और कोई चला जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। कहीं जंगल में जहां पर लोग नहीं जाते हो वहां पे कोई कुआं हो, उसको बोलते अंधकुआं। उसमें कोई चला जाए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि कोई जाता ही नहीं जंगल में। तो पिताजी ये अंधकुआं है और अंधकुआं में ये संसार धीरे धीरे जाता जा रहा है। एक संतों की लाइन जा रही थी, अंधे संत थे, अंधों की लाइन जा रही। तो जब अंधों की लाइन जाती तो एक दूसरे को पकड़ के जाते, एक दूसरे का सहारा लेके लाइन से चले जा रहे। जो सामने अंधा जा रहा था तो वो धीरे धीरे लाठी से चल रहा था। तो सामने गड्ढा आया और धड़ाम से वो गड्ढे में चला गया। पीछे वाले अंधे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? अब उस अंधे ने मन में विचार किया जो गड्ढे में डला कि हम तो आ ही गए, हम अब इनको क्यों बताएं, इनको भी आ जाने दो। उसने कहा, नहीं नहीं, बढ़िया रास्ता है, कोई नहीं, हमको तो टिब्बा लग गया था, आ जाइए। जैसे ही वो गया वो भी धड़ाम से उस गड्ढे में। अब उसने पूछा, भाई क्या है, ये आवाज किसकी हुई? नहीं कुछ नहीं, आ जाइए। तो तीसरा भी उसी गड्ढे में चला गया। तो धीरे धीरे करके सब अंधे उस गड्ढे में चले गए। तो पिताजी, ये संसार अंधकुआं है। तो धीरे धीरे लोग इस अंधकुआं में गिरते जा रहे हैं। सच्चा बुद्धिमान तो वही है, वनम गतो यद्धर्माश्रयेत, वृंदावन में जाके ठाकुर जी का भजन करे।
बस इतना सुना हिरण्यकश्यपु ने, आग बबूला हो गया। इतना छोटा सा बालक हमको पढ़ा रहा है कि भगवान का भजन करो। तब तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये तो छोटा है भाई, इसको जो पढ़ाया जाता है वही तो बता रहा है। तब तो कहा कि पहला जाओ अपने गुरुजी को हमारे पास ले दो। तब तो शंडा मर्ग जी आए और कहने लगे कि महाराज याद किया, हाँ आजकल तुम हमारे बेटे को क्या विद्या पढ़ा रहे हो। अब शंडा मर्ग जी कहने लगे कि महाराज तुमने जो कहा है वही तो पढ़ा रहे हैं। गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, गामा ने गधा पढ़ाओ, तो हम तो गधा ही पढ़ा रहे हैं। हमारा पुत्र प्रहलाद अभी हमसे कह रहा था कि पिताजी ये संसार अंधकुआं है, तुम ठाकुर जी का भजन करो। नहीं, हमने नहीं पढ़ाया। तो जब तुमने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? हमको तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ा पढ़ाया अपनी माँ के पेट से निकला है। तब तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझको ऐसा लगता है कि इस विद्यालय में कोई नारायण का भक्त रहता है, उसने पढ़ाया होगा। तब तो शंडा मर्ग जी को बहुत डांटा, कहा कि आगे से ध्यान रखना। और हिरण्यकश्यपु अपने घर पर चला गया। तो जब विद्यालय की गर्मियों में छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी घर पर आए। तो माता कयाधु ने प्रहलाद जी को सुंदर स्नान कराया, सुंदर नए वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन करवाया। सज्जनों, माता भोजन जिस प्रकार से अपने पुत्र को कराती है, उस प्रकार से संसार में भोजन कोई नहीं करा सकता। माता इतने दुलार से प्यार से अपने पुत्र को भोजन कराती है। एक सज्जन थे, तो उनकी नौकरी लगी तो वो अपनी ऑफिस में पहुंचे। कहीं बहुत दूर जाना पड़ा उनको, विदेश। जब छुट्टी से वो अपने घर पर आए तो उनकी धर्मपत्नी भी घर पर है और माता जी भी घर पर है। वह सज्जन आए, उनकी माता ने बोला कि बेटा तुम बहुत दिनों बाद छुट्टी से घर पे आया, तू जाके स्नान कर, तब तक मैं बहू से बोलती हूँ वो तुम्हारे लिए भोजन तैयार करे। तो बेटा चला गया स्नान करने के लिए और उनकी बहू रानी ने भोजन बनाने लगी। बहू ने भोजन बनाया। अब मैया ने मन में विचार किया कि आज अपने हाथों से अपने बेटों को भोजन करा। अब बहू भोजन बना रही है, रोटी सेक रही है गरम गरम। अब मैया ने थाली लगाई। मैया ने सोचा अगर बहू हमारे बेटा को थाली लेके गई भोजन के लिए तो रोटी ठंडी हो जाएगी। बहू से कहा कि तू गरम गरम सेकती जा, हम अपने बेटे को गरम गरम खिलाते जाएंगे। बहू खाना बना रही है और माता जी ने थाली लगा के अपने पुत्र के लिए ले गई। अब तो उस बेटे ने मुंह मोड़ लिया। अब उसकी इच्छा रहे कि हमारी बहू रानी हमारे लिए थाली परोस के लाए, और माता जी लेके पहुंच गई। और जैसे ही सामने थाली आई, अब तो वो नाक सकोड़ने लगा, रे माता जी ये किसने बनाई है? क्या बना उस दिन? पीताम्बरी। पीताम्बरी समझते हो? पीताम्बरी कड़ी जो अपन मठा में बेसन डाल के बनाते हैं, कड़ी बोलते हैं। वृंदावन में तो हमारे यहाँ पीताम्बरी बोलते हैं उसको, आश्रम में। तो पीताम्बरी बने। अब वह बेटा कहने लगा, माता जी ये देखो कितनी काली काली है। अब नाग सकोने ये क्यों कह रहा है? उसकी इच्छा थी कि हमारी बहुरानी परोस के लाए, और ले गई माता जी। अब माता जी समझ गई। माता जी ने कहा कि बेटा ये हमने नहीं बनाई, बनाई तो तुम्हारी बहू ने है, पर हम तो परोस के लाए हैं। तब तो वो कहने लगा कि माता जी देखने में काली काली पर स्वाद में बहुत अच्छी है। जब बहू ने बनाई है तो बहुत अच्छी है, और माता जी ने बनाई तो काली काली। तो सज्जनों, जिस प्रकार से हमारी माता हमको भोजन कराती है, संसार में कोई भोजन नहीं करा सकता।
तो आज कयाधु ने प्रहलाद जी को भोजन कराया और जैसे हिरण्यकश्यप घर पर आया तो देखा कि हमारा पुत्र नए वस्त्र धारण किए हैं, तो अपने पुत्र पे बड़ा प्यार करने लगा, दुलार करने लगा। पुत्र को अपने पास बैठाया और कहा, प्रहलाद अब तो तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान हो गए होगे, अब आप हमको सबसे अच्छा पाठ सुनाइए जो तुमको सबसे बढ़िया याद हो। अब तो प्रहलाद जी अपने गुरुजी की तरफ इशारा करते कहते हैं कि हमारे पिताजी हमेशा बढ़िया बात सुनना चाहते हैं पर सुनते हमेशा घटिया बात है। तब तो प्रहलाद जी भागवत जी की नवदा भक्ति सुना बैठे। क्या कहते हैं प्रहलाद जी, पिताजी हमको तो सबसे बढ़िया पाठ यह आता है। क्या सुनाया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहा कि पिताजी हमको तो सबसे बढ़िया ये याद है। भागवत जी की नवदा भक्ति सुनाई। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति है। भागवत जी में प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। और रामचरितमानस में प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे पिताजी हमने 9 पाठ याद किए हैं। पहला पाठ है 9 प्रकार की भक्ति। पहला पाठ है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करो, और दूसरा कि भगवान का कीर्तन करो, विष्णु के चरणों का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, उनका अर्चन करो तुलसी दल से, वंदन करो, उनके साथ में दास से भाव करो, आत्म निवेदन करो। जब ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने सुनाई तब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया कि हमारा बालक हमको उपदेश दे रहा है कि नारायण की सेवा करो, चरण दबाओ, अर्चन करो। तब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे राज्य में कोई विष्णु का गुप्तचर रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर किसी कॉलोनी में या किसी गांव में एक भक्त हो जाए तो वो धीरे धीरे पूरे गांव को भक्त बना देता है। सुबह चंदन लगाएगा बढ़िया और निकलेगा धोती कुर्ता पहन के। जो भी बड़े व्यक्ति मिलेंगे उनसे जय श्री राम, राधे राधे रोज करेगा। और एक दिन वो निकले और वो नहीं कर पाए तो जो बड़े व्यक्ति हैं वो करने लगते हैं उससे, अरे बेटा जय श्री राम, राधे राधे। तो एक कोई भगवान का भक्त हो जाए तो पूरे गांव को भक्त बना देता है। तब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यहाँ पर एक भक्त हो गया, अब तो ये सबको बना देगा, क्योंकि ये रोग लग गया है। इस रोग को खत्म करना चाहिए, इसका ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। आपकी उंगली कट जाए और उसमें गराया दौड़ जाए, आप डॉक्टरों के पास जाओ, दिखाओ डॉक्टर साहब उंगली कट गई है। डॉक्टर आपसे कहें कि इस उंगली को कटवा दो, नहीं तो पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति हाथ को बचाने के लिए अपनी उंगली कटवा देता है कि हमारा हाथ तो स्वच्छ बचे। तो सज्जनों, जिस देश को हटाने से हमारा पूरा राज्य देश बचता है तो उसको हटा देना चाहिए। पूरे देश में एक जिला को खत्म करने से हमारा पूरा देश सुरक्षित है, तो उसको खत्म कर दें। अगर पूरे जिला में एक गांव को हटाने से हमारा पूरा जिला सुरक्षित है तो एक गांव को हटा देना चाहिए, और एक गांव में से एक घर को हटाने से हमारा पूरा गांव सुरक्षित है तो उस घर को हटा देना चाहिए। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम प्रहलाद को ही खत्म कर दें, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
तब तो प्रहलाद को दैत्यों के हाथों सौंप दिया, कहा कि इसको आप परेशान करके इसको खत्म कर दो। तब तो दैत्य प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए, ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ा दिया, वहां से प्रहलाद जी को पटक दिया। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी को ले जाके कमरे में बंद कर दिया, उनका खाना पीना भी बंद कर दिया। इसमें डला रहने दो, तड़प तड़प के खुद ही मर जाएगा। जब 1 महीने बाद कमरे को खोला तो प्रहलाद जी उसमें बैठे भजन कर रहे हैं। सज्जनों, जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं करता। किसी में सामर्थ्य नहीं है, बस परमात्मा का पंजा होना चाहिए हमारे ऊपर। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ओ बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए। जिसकी रक्षा परमात्मा कर सकते हैं, उसका एक बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता। कितने भी दुश्मन हो जाएं, सब संसार रूठे पर परमात्मा ना रूठे। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो होलिका देवी आई, होलिका देवी ने हिरण्यकश्यप से कहा, अरे तुम इतने उदास क्यों हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या बताएं कि बेटे को मारने के कितने प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद मरता नहीं। होलिका जी ने कहा कि हमको दे दो, हम इसको खत्म कर देंगे। हमारे पास एक ऐसी चादर है, उसको ओढ़ के मैं बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जी को अपनी ओली में ले लूंगी, और तुम अग्नि लगा देना। उस चादर का ऐसा प्रभाव है कि मैं ओढ़ लूंगी तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, बा नेकी और पूछ पूछ, बताओ इतनी बड़ी समस्या तुमने तो 1 मिनट में ही हल कर दी हमारी। तब तो होलिका जी प्रहलाद जी को लेके बैठ गई और उन्होंने उस चादर को ओढ़ लिया। दैत्यों ने अग्नि लगा दी, ऐसी हवा चली तो चादर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और दैत्यों ने अग्नि लगा दी तो होलिका झट झट जल करके भस्म हो गई, और प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी घर पर आए, हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान है। जब विद्यालय खुले तो हिरण्यकश्यप ने उसको विद्यालय में पुनः भेज दिया। अब क्या हुआ, विद्यालय की हो गई छुट्टी। संडा मर्ग जी हैं, वो चले गए बाजार, तो आज विद्यालय में कोई नहीं है। सब विद्यार्थी हैं, प्रहलाद जी हैं। सभी विद्यार्थियों ने प्रहलाद से पूछा, रे प्रहलाद, तू ये बता कि तेरी रक्षा कौन करता है? बता, तुझे तेरे पिताजी ने तो तेरे को कितना परेशान किया, फिर भी तेरा बाल बांका नहीं हुआ, और तुझको विद्यालय में ऐसा कोई विद्या नहीं पढ़ाई जाती। तुम्हारा गुरु कौन है? तो बताया कि हमारे गुरु हैं नारद जी महाराज। जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र हमारी माताजी का हरण करके ले गया, तो नारद जी महाराज हमारी माताजी को उपदेश देते, मैं था उनके उदर में, तो मैंने नारद जी को गुरु मान लिया। तो तुम्हारी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद। अब प्रहलाद जी कहने लगे कि हमारी रक्षा करता है हमारा परमात्मा नारायण। तो प्रहलाद ये बताओ कि हम भी भजन करें? विद्यालय के विद्यार्थी पूछ रहे हैं प्रहलाद जी से, हम भी भजन करें तो वो हमारी भी रक्षा करेगा? अब प्रहलाद जी ने कहा कि तुम भी भजन करो तो तुम्हारी भी रक्षा करेगा। देखना प्रहलाद, मैं तुम्हारे कहने से भजन करूंगा। तुम्हारे पिताजी हमको डांटे तो तुम्हारा भगवान हमारी भी रक्षा करे। तब तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि तुमको विश्वास नहीं होता, देखो हमको लोग कितना परेशान करते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परमात्मा जरूर रक्षा करेगा। तब तो आज प्रहलाद जी तो बीच में बैठ गए।
चारों तरफ प्रहलाद जी के मित्र विद्यालय के विद्यार्थी बैठ गए। हाथों में करताल ले ली, मजीरा ले लिया, चमीटा ले लिया और सुंदर कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी क्या गाते हैं? मेरी लगी श्याम संग पीर के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम पीर, मेरी लगी श्याम संग पीर के दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मन का पीर दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मोह ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे। सभी लखी मैंने श्याम की जब से, सभी लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी में तो कब से, बाबरी में तो कब से, सभी लखी मैंने श्याम की जब से, भाई लखी मैंने शाम की जब से, भाई बाबरी में तो कब से, भाई बापनी में तो तब से, बागी बागी प्रेम की डोर दुनिया क्या जाने, भागी प्रेम की डोर की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मेल दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे। अरे हारी जाओ। मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मन में बस गई प्यारी सुरतियाँ, मन में बस गई प्यारी सुरतियाँ, मोहन की ये सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की ये सुंदर मूर्तियाँ, मन में बस गई प्यारी सुरतियाँ, मन में बस गई प्यारी सुरतियाँ। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी मेरे चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, छोड़ी 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 जग की दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की ली कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मेल कि दुनिया क्या जाने। हरि बोल। सेवा करते हुए हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रही मस्तानी, लोक लाज की नींद सिरानी, लोक लाज की नींद पुरानी, रूप रंग में ऐसी खोई, रूप रंग में ऐसी कोई, मैंने तेरी बस होई, मैं तो बस अब तेरी होई। छोड़ी 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 जग की दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने,
भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। तो सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में बैठे हैं। पूरे विद्यालय के विद्यार्थी साथ में मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। जब ये कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कानों में गई तो हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को भेजा और कहा कि देखो ये विद्यालय में कौन कीर्तन करा रहा है। जब उसके सेवक विद्यालय में आए तो क्या देख रहे हैं कि प्रहलाद जी पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। जैसे उनके सेवकों ने हाथ लगाया तो ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे, सेवक वो भी कीर्तन करने लगे। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि देखो हमारे सेवक गए, वो भी लौट के नहीं आए। तब संडा मर्क जी आए, उनसे कहा कि देखो तुम कहां घूम रहे हो, तुम्हारे विद्यालय में कीर्तन हो रहा है। तो संडा मर्क जी महाराज दोनों गए तो क्या देख रहे हैं कि प्रहलाद जी पूरे विद्यालय के विद्यार्थी हिरण्यकश्यपु के सेवक सब नाच रहे हैं, सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। संडा मर्क जी ने जैसे ही हाथ लगाया तो उनको भी करंट सा लगा, वो भी नाचने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि देखो हमने इतने लोग भेजे पर कोई भी कीर्तन को बंद नहीं करवा पाया, और जो जाता है वो लौट के ही नहीं आता। अब तो आज विशाल गदा लेके हिरण्यकश्यपु उस विद्यालय में पहुंचा तो क्या देखता है कि प्रहलाद और पूरे प्रहलाद जी के मित्र मंडली और हिरण्यकश्यपु के सेवक और उसके आचार्य संडा मर्क जी सभी कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यपु को देखा विद्यालय में तो एकदम सन्नाटा सा खिंच गया, सभी ने कीर्तन बंद कर दिया। अब प्रहलाद जी को कोई होश नहीं। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी के मित्रों ने इशारा किया कि तुम्हारे पिताजी आ गए। अब प्रहलाद जी तो भजन में मस्त हैं, उनको कोई भान नहीं, कीर्तन में लगे हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि हमारे सामने हमारा बालक कीर्तन कर रहा है नारायण का, हमारे मना करने पर भी वो कीर्तन कर रहा है, तब तो हिरण्यकश्यपु ने एक गदा को लिया और जमीन में दे मारा। जैसे ही धड़ाम से आवाज हुई तो हिरण्य प्रहलाद जी महाराज ने एकदम झटपटा के नेत्र खोले। क्या देखा कि उसके पिता हिरण्यकश्यपु सामने खड़े हैं। तब तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा, क्यों प्रहलाद, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया कि तुम परमात्मा का भजन मत करो, फिर भी तुम स्वयं भजन करते हो, अपने मित्रों को कराते हो, हमारे सेवकों को, अपने गुरुजी को भी कराते हो। तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है? आज मैं तुम्हारा वध करूंगा अपनी विशाल गदा से। देखते हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी रक्षा के लिए आता है कि नहीं। हिरण्यकश्यपु कहता है, प्रहलाद बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? अब प्रहलाद जी कहते कि हमारा ये बताओ कि भगवान रहता कहाँ नहीं है। हमारा परमात्मा तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहाँ पर भी भक्त का प्रेम पुष्ट हो जाता है, परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाता है। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ, कि जहाँ भक्त की हाँ और भगवान वहाँ। अब प्रहलाद जी बताते हैं कि हमारा परमात्मा है कहाँ? नहीं अंतर में है, नहीं बाहर में है, और नहीं आप में है, नहीं खाक में है, नहीं जोग में है, न भोग में है, न विरत में है, न विलास में है, नहीं वेद में है, ना वेदान में है,
नहीं संयम बिंदु उपास में है, नव ताल में है न आकाश में है, यद प्रेम है तो प्रभु पास में है। सिर्फ परमात्मा के लिए प्रेम चाहिए, परमात्मा हमेशा हमारे पास में है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खम्मा पे ये चींटी घूम रही है, इस चींटी में भी तुम्हारा परमात्मा है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि हाँ, हमारा इस चींटी में भी परमात्मा है। मेरा परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति की प्राणी के अंदर वास करता है। तब तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी विशाल गदा को लिया और ऐसे उठा के घुमा के जैसे ही खंभे में दे मारा तो एकदम धड़ाम से खंभा फट गया एकदम। उससे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। खंभा एकदम फटाक से फट गया। नरसिंह भगवान का बड़ा विकराल स्वरूप है। आधा शरीर तो मानव का है और आधा शेर का। बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, नेत्र उनके एकदम लाल हैं, रोम फड़क रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा। विशाल क्रोध है। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचराम, निकसो नरनाहव को रूप अति भया बनो है। ओ ककट कट कटाबे दसन लप लपाबे जीव, ओ अदर भर भराबे दुछो व्योम व्याथ मानो है। भर भर भराने लोग डवे डवे डर पराने धाम, और थरवे थर थराने चित्त बाहन अंग घानो है। कहत रघुनाथ कोप गरजे नरसिंह जब, प्रलय को पयोदि मानो तड़प तड़ तड़ानो है। खम्बा धड़ाम से चट चट करके फट गया। उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब तो सभी देवता घबराने लगे कि परमात्मा का इतना विकराल स्वरूप जीवन में कभी नहीं देखा। तब तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु में एक मुक्का मारा तो हिरण्यकश्यपु धड़ाम से गिर पड़ा। तब तो वो समझ के खड़ा हो गया कि हमको तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं, हमको कोई नहीं मार सकता। और देवता उधर आके नरसिंह भगवान से कहते कि प्रभु जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। तब तो नरसिंह भगवान ने कहा कि पहले तो वरदान दे देते हो, फिर गिड़गिड़ाते हो। ऐसी हुंकार दी कि सभी देवता भाग गए। तब तो नरसिंह भगवान ने कहा कि तुमको क्या वरदान प्राप्त है। वो कहता है कि ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिए हैं, तुम हमको नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा कि बताओ तो क्या वरदान है। तब हिरण्यकश्यपु कहने लगा, हमने ये वरदान प्राप्त किया कि ना हम अंदर मरे ना बाहर मरे। तो नरसिंह भगवान ने कहा, ना तो हम अंदर हैं ना बाहर, बीच दहली में खड़े हैं, फिर भी नहीं मार सकते। हमने ये भी मांगा है, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे। अरे हिरण्यकश्यपु, ना तो तू ऊपर है और ना नीचे, हमारी जंघा पर बीच में है, तो फिर भी नहीं मार सकते। हमने यह मांगा है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो ना दिन है ना रात है, अभी संध्या बेला है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। हमने ये भी वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। अब नरसिंह भगवान ने कहा, ना तो हमारे हाथ में अस्त्र है और ना शस्त्र, और तेरे लिए हमारे नाखून ही शस्त्र हैं, फिर भी नहीं मार सकते। हमने यह भी मांगा था, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से,
नरसिंह भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तुझको मैं मनुष्य दिख रहा हूं कि जानवर? आधा शरीर तो मानव का है, आधा हमारा जानवर का है, सिंह का। फिर भी नहीं मार सकते। हमने ये भी मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरे। तब तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हमने यह भी वरदान मांगा था कि हम 12 महीनों में किसी महीने में न मरे। तो भगवान ने कहा कि ये लौड़ का महीना, अधिक मास, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। 13वां महीना जो 4 वर्ष बाद लीप वर्ष पड़ती है, लौड़ का महीना, जो लौड़ का महीना पड़ता है वो भगवान ने इसी के लिए स्पेशल बनाया। तब तो भगवान ने ब्रह्मा जी के सभी वरदानों को पूरा करके हिरण्यकश्यपु में एक मुक्का मारा तो उसके प्राण भकेरू उड़ गए। धरव धर्राए पहले शब्द यो सुनाई दियो, और भरव भर्राए भीर भारी है भराक दे। अरब अर्राए तब मंदिर हो बैठ जात, और भरव भर्राए खम्ब भारो है फराक दे। सरस सर्राए तब हिरण्यकश्यपु खींच लियो, और दर दर्राए और बिदारो है दराक दे। कहत विजय रामदास, कहत विजय रामदास, भागवत बखान करे, और मरवे मराए निश्चर मारो है मराक दे। तो सज्जनों, उसके प्राण पकेरू उड़ गए। तब तो सभी देवता घबराने लगे कि बताओ इनका क्रोध शांत कौन करे। तब तो सभी देवता दौड़े भागे लक्ष्मी मैया के पास गए कि पतिदेव कितने भी क्रोध में हो, जब पत्नी के सामने पहुंचते तो पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता। तो लक्ष्मी मैया से कहा कि मैया तुम्हारे नारायण आज बहुत क्रोध में है, आप जाके उनका क्रोध शांत करिए। तब तो लक्ष्मी मैया ने सोने का लोटा लिया, चांदी की थाली ली, और आरती दीपक चंदन पुष्प रख के नरसिंह भगवान के पास पहुंचे। जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ दी तो कहीं लोटा डला, कहीं थाली देवी, और लक्ष्मी मैया दैया मैया करके भागी। अरे देवताओं, तुमने किस राक्षस के सामने खड़ा कर दिया? बोले मैया ये तुम्हारे नारायण है कि हमारे नारायण ऐसे नहीं हो सकते। हमारे नारायण कैसे हैं? शांताकारं भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगनसदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विविध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम। हमारे नारायण कैसे हैं? हमारे नारायण हैं शांताकारम, एकदम शांत रहते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तब तो वो लक्ष्मी मैया नहीं गई। सभी देवता प्रहलाद जी के पास पहुंचे और कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे लिए प्रभु ने ये अवतार धारण किया है, अब तुम ही उनके पास जाओ और उनका क्रोध शांत करो। तब तो प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु मरा हुआ पड़ा है, नरसिंह भगवान के पास पहुंचे और प्रहलाद जी एकदम साष्टांग दंडवत की लेट गए। अब नरसिंह भगवान ने देखा कि हमारा भक्त हमारे सामने लेटा है, तो भगवान का कितना विकराल स्वरूप है कि हिरण्यकश्यपु की आंतों को निकाल के गले में डाल दिया। हाथ खून में लथपथ हैं, तो दोनों हाथ ले और प्रहलाद जी की पीठ पे 2 मोहर लगा दी। नरसिंह भगवान ये मोहर लगा दी। अरे प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त आज तक कोई हुआ और ना होगा।
अब उठा करके प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाया, ओली में बैठाना और उसके ऊपर हाथ से हिलाने लगा। क्या कहते अभी प्रहलाद, तुम्हारे कितने कोमल कोमल अंग हैं, तुमने हमारा नाम लिया, असुरों ने तुमको कितना सताया मारा, हमको तभी आना चाहिए जब तुम्हारा भोजन पानी बंद करवा दिया, पहाड़ से पटका गया, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने हाथ जोड़े प्रहलाद जी की तरफ, भगवान कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, और दुष्ट असुरों ने मारे मेरे नाम गुण गाने में, गिर से गिरायो और अग्नि में जलायो हाय, और जल में डुबायो कमी राखी ना सताने में, और सो लगाए लपटाए कहीं प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखारविंद चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मोए देव भई आने में। सज्जनों, ये भारत का परमात्मा है, आज अपने भक्त के सामने क्षमा मांग रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब नरसिंह भगवान कहने लगे, भी प्रहलाद, हमको बहुत पहले आना चाहिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए, जब तुमको हाथी के पैर के नीचे कुचला गया तभी आना चाहिए, जब तुम्हारा भोजन पानी बंद कर दिया गया था उसी समय आना चाहिए। पुत्र, हमने बहुत देरी की, हमको माफ कर दो। सज्जनों, आज परमात्मा अपने भक्त के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। इनसे भी कोई ज्यादा कृपालु हो सकता है संसार में? कोई नहीं हो सकता। अब भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद कुछ मांगिए। प्रहलाद जी ने मना किया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जब साक्षात आप प्रकट हो गए, आपने दर्शन दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार जब भगवान ने कहा कुछ मांगिए, तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमको देना चाहते हो प्रभु तो एक वरदान दे दो, हमारे पिताजी की अधोगति ना हो,
तब तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र जिस पिता के हो उस पिता की अधोगति नहीं हो सकती। और भगवान ने कहा वे प्रहलाद तुम नहीं मांगते तो हम दिए देते हैं। भगवान ने कहा कि तुम सिंहासन पर बैठकर एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, अंत में आके तुम हमारे पास बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा कि तुम अंत में आके हमारे पार्षद बनना और ये आशीर्वाद दे के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए। सज्जनों, आज भी परमात्मा खंभों में वास करते हैं, पर भक्त की सच्ची निष्ठा होना चाहिए परमात्मा के प्रति। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? आप बुला के देखिए भगवान दौड़े चले आते हैं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? आप विदुर जी की तरह खिला के तो देखो, भगवान खाने के लिए दौड़े चले आए। आपके अंदर भाव होना चाहिए, परमात्मा हमेशा अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। भगवान कहते हैं भक्त हमारे लिए 2 कदम चल के आए तो भगवान 4 कदम चल के आते हैं। आज भी खम्भों में परमात्मा वास करते हैं, पर काटने के लिए पहला चाहिए। सूर अनेक फिरे फड़ मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। और पुण्य ताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काटन को प्रहलाद कहाँ है। आज भी परमात्मा खंभों में वास करते हैं, पर काटने के लिए पहला चाहिए। ऐसी सच्ची निष्ठा होना चाहिए। परमात्मा हमारे ऊपर हमेशा कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सज्जनों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम। घड़ी संकेत कर रही है, हमारी कथा का समय है 12 से 5 बजे तक। हम घड़ी से ठीक रात 12 बजे गद्दी पे बैठ गए थे, तब यहाँ पर कोई नहीं था, 4-6 लोग थे बस। हमने ठीक 12 बजे मंगलाचरण करके कथा को प्रारंभ कर दिया। तो श्रोताओं, सज्जनों, आज कथा चतुर्दिवस की पूर्ण हुई। 3 दिन तुम्हारे पास शेष है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और खूब कथा का आनंद लो। हमको ऐसा लग रहा है शायद भीड़ को देख के आप लोगों की समझ में हमारी कथा आ नहीं रही। सत्य बताओ, हमारी कथा आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस की में आ रही है? हाथ उठाएंगे जरा, किस किस की समझ में आ रही है? तो भाई आप लोग कथा समझ में आ रही है, तो फिर इतनी कम संख्या क्यों? भाई जितने भी माताएं बहनें और भाई हैं, सभी व्यक्ति कल से अपने साथ में 2-2 श्रोताओं को लेके आए। आप आओ, अपने साथ में 2 व्यक्तियों को लेके आना, क्योंकि आपको तो सुनने का फल मिल ही रहा है। आप अपने साथ में 2 श्रोताओं को लेके आओगे तो उनका फल कुछ तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। तो आप उनको लेके आए, आपको भी फल मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और कथा को श्रवण करें। कल बड़ी ही मधुर कथा है। कल गजेंद्र का मोक्ष, गजेंद्र का उद्धार भगवान ने कैसे किया, और समुद्र मंथन, 52 भगवान की कथा, और राजा बलि की कथा, और रामचरितमानस, हमारे राघव का जन्म राम जी का, और हमारे कन्हैया का जन्म। कल नंदोत्सव है, तो सभी माताएं बहनें, सभी श्रोता भक्त भाई पीले पीले वस्त्र धारण करके आए। भैया जाके पास ना हो तो अपने पड़ोसी से मांग लें, पर ब्रजवासी बन के आए। सभी लोग पीले पीले वस्त्र, बढ़िया पीला पीला चंदन। भैया चंदन ना हो तो हम पंडित जी से लगवा देंगे, पर पीले वस्त्र पहन के जरूर आना। बढ़िया, कल बहुत दिव्य आनंद आएगा।
बढ़िया बसदेव जी पल्ले में धर के कन्हैया को लाएंगे, सुंदर झांकी निकलेगी, कन्हैया का स्वरूप निकलेगा, सुंदर सजाया जाएगा, बधाई होंगी, बढ़िया भव्य तरीके से नंदोत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कल की कथा को अवश्य श्रवण करें। तो आइए, बड़े ही सौभाग्यशाली हमारे जो कथा के परीक्षित, इनको ये अवसर मिल रहा है, हमारे राम बाबू सिंह पुत्र उनके नेम सिंह, इनके बड़ा ही सौभाग्य इनको परीक्षित बन के, और हमारे यज्ञपति जी, तो सब लोग भव्य तरीके से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। सुबह 7 बजे पूजन प्रारंभ हो जाता है, 7 से 9 बजे तक हमारे आचार्य जी पूजन कराते हैं, और 9 बजे से 11 बजे तक हवन होता है, नित्य चल रहा है यहाँ पर। ठाकुर जी की कृपा से खूब आनंद बरस रहा है। देखो, जिस गांव में कथा होती है, भागवत जी की पोती रखी हो तो वह गांव जितने दिन पोती रखी रहती है तो वो धाम बन जाता है, क्योंकि तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत कोई पोती पन्ना नहीं, साक्षात भगवान का बांगमय स्वरूप है। तो जहाँ पर पोती विराजमान रहती है, ठाकुर जी विराजमान है, तो ये भी 7 दिन के लिए वृंदावन बन चुका है, क्योंकि एक से एक संत हमारे यहाँ पर बैठ के भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान हरि की कथा और प्रभु का सानिध्य, संतों का दर्शन हो रहा है हमको, और भगवान हरि की कथा मिल रही है सुनने के लिए। इससे ज्यादा सौभाग्य आप लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। 3 दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जब कथा पूरी हो जाएगी, भंडारे के बाद यहाँ पत्तल उड़ेंगी, पत्तल, फिर आप लोग कहोगे कि कथा ही नहीं सुन पाए। तो समय का सदुपयोग करो, समय लाभ सम लाभ नहीं, और समय चूक सम चूक, और चतुरन को खटखट रहे समय चूक की भूख। कई व्यक्ति मिलते हैं कि महाराज हम भी पढ़े लिखे होते तो आज हमारे भी 3 स्टार लगे होते, पर हमने पढ़ाई नहीं की। अब पछताने से क्या होता है, समय तो निकल गया। तो जीवन से एक बार जो समय निकल जाए, सज्जनों, वो लौट के जीवन में नहीं आता, फिर पछताएं होत का जब चिड़िया चुनगी थी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और कथा को श्रवण करें। जो व्यक्ति हमारी इस कथा को सुनना चाहते हैं, YouTube पे सीधा लाइव चल रहा है, फेसबुक पे चैनल का नाम है पंडित राहुल शास्त्री। पंडित राहुल शास्त्री जी आप लोग सर्च करें और नगला दूध डालेंगे तो यहाँ की कथा आ जाएगी। और हमारी जो भी अभी पीछे भी कथा हुई है, वो भी सभी आप लोग कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो पंडित राहुल शास्त्री जी YouTube पे सर्च करें और कथा को श्रवण करें। ठाकुर जी की कृपा से आज 2 महीने हो गए। 2 महीने से 1-2 दिन घर पे टिके, लगातार कथाएं चल रही हैं। हमारे बड़े विशेष प्रेमी हमारे राधे श्याम जी, तो उन्होंने आप लोगों से हमको मिलवाया, हमारे राम बाबू जी से। यहाँ के कई लोग हमारा वैसे वृंदावन में रहना होता है, वृंदावन में वास करते हैं, पर हमारी जन्मभूमि भिंड में है। तो भिंड में ये लोग वहाँ पे जाते हैं, वो घर की तरह रहते हैं हमारे गांव में सब जगह। तो उनके माध्यम से यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा दिव्य आनंद आया आपके क्षेत्र में आके। तो भाई ठाकुर जी की कृपा से लगातार कथाएं चल रही हैं। अभी इस सीजन में हमारी सब पहली कथा प्रारंभ हुई थी 1 मई से। 1 मई से कथा थी हमारी पोरसा, 1 मई से 7 मई तक। दूसरी कथा 10 मई से 16 मई तक फूप पड़ती है, फूप भिंड के पास में। फूप जब आप फूप से भिंड से इटावा के लिए जाओगे तो फूप पड़ता है। तो 10 मई से 16 तक फूप में, और 22 मई से 28 मई तक आपके केला रस में कथा थी। और 1 जून से 7 जून तक हमारी कथा थी आपके हमारी जन्मभूमि के पास सीताराम की लावन। और 15 जून से यहाँ पे प्रारंभ हो गई। 22 का यहाँ पे भंडारा है, 22 को हम लोग निकल जाएंगे। और 26 जून से हमारी कथा है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। 26 जून से बद्रीनाथ उत्तराखंड में कथा है, लाइव चलेगा। जो भी लोग इसका कथा को सुनना चाहते हैं बद्रीनाथ वाली को, वो 26 जून से 2 जुलाई तक कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए
एक प्यारा सा भजन आप लोग श्रवण करें, उसके बाद आरती होगी। कितना सुंदर भाव है। दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लूट ले गया। के मुरली वाला लूट ले गया, ओ मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लूट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया। तो मुरली वाला लूट ले गया, तो मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया। मेरे दिल की, ओ मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, तो मुरली वाला लूट ले गया। पतंग कट गई, तो मुरली वाला लूट ले गया। मेरी बात है, सभी लोग सुंदर कीर्तन करते हुए कन्हैया से तेज लड़ाया था, कन्हैया से तेज लड़ाया था, कन्हैया से तेज लड़ाया था, कन्हैया से तेज लड़ाया था। तेज लड़ाके में तो बड़ा पछताया था, तेज लड़ाके में तो बड़ा पछताया था। मेरी जानी जाने बस फंस गई, मुरली वाला लूट ले गया। दिल की पतंग लट गई कि मुरली वाला लूट ले गया। मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया। वो मेरे दिल की, मेरे दिल की, दिल की, दिल की, दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लूट ले गया। पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया। पतंग मेरी प्रेम की डोर से, पतंग मेरी प्रेम की डोर से, डोर में फसाई डोर काना निचोर से, डोर में फसाई डोर काना निचोर से। काटी पतंग मेरी प्रेम की डोर से, काटी पतंग मेरी प्रेम की डोर से, डोर में फसाई डोर काना निचोर से, डोर में फसाई डोर काना निचोर से। चलिए की चाल चल गई, मुरली वाला लूट ले गया। चाल चल गई कि मुरली वाला लूट ले गया। मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया, मुरली वाला लूट ले गया। दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लूट ले गया। पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया।
लुट लेती दुनिया, अच्छा हुआ लुट ले गया कन्हैया, अच्छा हुआ लुट ले गया कन्हैया। राम मोहन के लुट लेती दुनिया, राम मोहन के लुट लेती दुनिया। इसे श्याम की, इसे श्याम की, इसे श्याम की शरण में ले गई, मुरली वाला लुट ले गया, शरण में ले गई, मुरली वाला लुट ले गया, सीता तक कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, 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 मुरली वाला लुट ले गया। कन्हैया से पेच लड़ाया था, कन्हैया से पेच लड़ाया था, पेच लड़ाने में तो बड़ा पछताया था, पेच लड़ाने में तो बड़ा पछताया था। जाने 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 ये कैसे फंस गई, तो मुरली वाला लुट ले गया, ये कैसे फंस गई, तो मुरली वाला लुट ले गया। वृंदावन में राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, मस्तानी में राधे राधे, रचना में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा, हरी राधा आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो इधर उधर सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं वो सभी लोग मंच के सामने खड़े होके बड़े भक्ति भाव से भागवत भगवान की आरती करेंगे। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ईरग्गुं हविः प्रजनानां वे असुर सवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशोधत्त। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, छैल छवि तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी
गंगा प्यारी चरणों में गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों को शीश झुकाओ बाकी बिहारी के बाबू गाओ। जीवन प्यारे साथ आप हो सुख जीवन प्यारे साथ आप हो युगल छवि बल बल जाओ बाके बिहारी के आरती आओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो जीवन धन हो जीवन धन हो बात सदा आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ कुंज बिहारी के आरती द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्निधिः सुशान्तिः भवतु। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मंत्रपुष्पांजलि हरि हरि तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ता तेहनाकं महिमानः सचन्तजन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः
प्रचोदयात् हरिया वसुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् श्री वन्दिकावकुल चम्पकवाणलब्ध पुन्नागजादिगर्भे लरसालभोस्मै विल्वा प्रबालदलधे नलमाञ्जरे भिस्वाम्बोधयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानागन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। सनी बिहारी सरकार की जय हो। राज धरण की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। शरणावती मैया की जय हो। राजा राघवेंद्र सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। रघुनाथ जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नगलारूद ग्राम की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। वादियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हर सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हाँ भैया लोगों, सभी लोग सादगी से आरती लें और घर जाते समय ध्यान रखें आपके पैरों में किसी दूसरे की चप्पल जूते नहीं जाने चाहिए, नहीं तो आपके घर में परमानेंट शनिचर जी महाराज पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें, अगर गलती से